पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। साइफर केस जिसका फैसला कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया था, आज उसका तफसीली फैसला सामने आ चुका है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा नैब के 2 केसेस इमरान खान साहब के जमानतों का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास था, उसका भी महफूज फैसला आज सुना दिया गया है। उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नईम हैदर पंजोता साहब इस फैसले पर क्या कहते हैं। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट से भी 2 अहम खबरें हैं। खतीजा शाह को भी जमानत मिल चुकी है और चौधरी परवेज इलाही साहब का भी आज मामला था। तमाम अपडेट्स आपको देंगे। तो सबसे पहले बात कर लें फैज़ाबाद धरना केस की। आज शेख रशीद साहब वहाँ पर पेश भी हुए, बड़ी दिलचस्प वहाँ पर सूरत हाल हुई। वो पिछली वीडियो में उसकी तफसीलात मैं बता चुका हूँ। बहरहाल जी, वफाकी हुकूमत ने फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद के लिए कमीशन तश्कील दे दिया है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जी। रिटायर्ड IG अख्तर अली शाह की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया है। साबिक IG ताहिर आलम खान और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान कमीशन में शामिल हैं जी। ये कमीशन तश्कील दे दिया गया है। इसके अलावा जी, अटार्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया। अटार्नी जनरल ने कमीशन के TROs भी अदालत में पढ़कर सुनाए। कमीशन को साबिक आर्मी चीफ, वजीर आज़म और चीफ जस्टिस को बुलाने का भी इख्तियार होगा, यानी कि किसी को भी वो बुला सकता है। कमीशन इतना बाख्तियार होगा। तलबी पर पेश ना होने वालों को गिरफ्तार करने का भी इख्तियार कमीशन के पास होगा। जस्टिस अतर मनुल्लाह साहब, तो ये कमीशन जो है जी वो बन चुका है। फैज़ाबाद धरने का क्या इसके अंदर अपडेट आती हैं। जस्टिस काजी फाइजा साहब समझते हैं कि इसका फैसला जो मैंने दिया था उसकी वजह से सारी मेरे खिलाफ जो सूरत हाल पैदा हुई वो हुई थी। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं जी, ये सामने आ चुकी हैं। इमरान खान साहब भी बता चुके हैं कि वो जो हमें कहा गया था इनके खिलाफ रेफरेंस भेजने का, वो कहाँ से कहा गया था, वो भी तफसीलात अब सबके सामने हैं। अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI का जेल ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। बादिउल नज़र में चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जेल ट्रायल के लिए पेशगी शराइत पूरी करने की कोई दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। अगर ऐसी कोई दस्तावेज़ मौजूद हैं तो आइंदा समात पर अदालत में पेश की जाए। अटार्नी जनरल ने बताया कि वफाकी काबीना ने चेयरमैन PTI का जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। अटार्नी जनरल वफाकी काबीना के फैसले की कापी अदालत के सामने पेश ना कर सके। अच्छा, ये कल उन्होंने कापी भी पेश नहीं की, सिर्फ ज़बानी कहा के दे दिया जी। अटार्नी जनरल वो समरी भी पेश ना कर सके जिसकी बुनियाद पर काबीना ने फैसला किया। केस के इंसाफ पर मबनी फैसले के लिए मतलूबा दस्तावेज़ात रिकॉर्ड पर लाना लाजिम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन्हीं दस्तावेज़ात की रोशनी में अपील कुंदा के बुनियादी हकूक़ मुतासिर करने के कानूनी नुक्ते पर भी फैसला करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालत ने साइफर केस के ट्रायल पर आइंदा समात तक हुक्म इम्तनाई जारी करती है, यानी कि उन्होंने कहा जी हम जारी करते हैं हुक्म इम्तनाई। अब आइंदा समात कल है तो कल पता चल जाएगा इसके अंदर ये हुक्म इम्तनाई ख़त्म होता है या आगे बरकरार रहता है। अच्छा, इसके अलावा जी, तोशा खाना नैब केस में इमरान खान साहब की ज़मानत बहाल, जबकि 190 मिलियन पाउंड केस में क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है इसलिए दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर मौसर करार दे दिया है। साहब अदालत इमरान खान की तोशा खाना केस में ज़मानत बहाल तस्वर करे और दोबारा केस सुनकर मेरिट पर फैसला करे। अच्छा, इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि कल एक चीज़ जो है वो मिस कोड हो गई थी। कि इमरान खान साहब के वकला कल शाम को जब अदालत से निकले हैं तो उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो की थी कल नैब ने, वो मुस्तरद हो गई है। मगर वो मुस्तरद नहीं हुई थी, उसके हवाले से तफसील ये है कि कल एक चीज़ मीडिया और सियासी हलकों में रिपोर्ट हुई कि इमरान खान साहब की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हुई है और रिमांड नहीं दिया गया। ये खबर गलत थी। अभी तक ये मामला इल्तवा में रखा गया है और जेल ट्रायल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक रिमांड देना या ना देने पर फैसला नहीं किया जाएगा, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के साथ मशरूत रखा जाएगा। इसी वजह से इसको अब 17 तारीख के लिए लगाया गया था। अब कल जो है वो दूसरा मामला भी आ जाएगा। इसका भी फैसला आ चुका है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की वजह से जो है वो ज़मानत इस एक केस के अंदर नहीं हुई, नैब के एक केस के अंदर होगी। इसके अंदर थोड़ी सी इमरान खान साहब के वकला की भी गलती है। पता नहीं उनका क्या प्रोग्राम था या क्या जहन था उनका। उन्होंने पहले जब 7 या 6 या 7 ज़मानत की दरख्वास्त जब दी थी तो उसके साथ इन 2 को भी फायर कर देते तो अब तक सारों केसों के ऊपर फैसला आ चुका होता। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वो 7 हो गई जब ज़मानतें कन्फर्म, उसके बाद ये वाली नैब वाली 2 अलग से डाली। तो फिर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दिन लग गए, तकरीबन कोई 1.5 माह से भी ज़्यादा का टाइम लग गया इसके अंदर। तो इतने के अंदर नैब ने कार्रवाई डाल दी क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा था कि साइफर केस अब बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा है और वहाँ पर इमरान खान साहब को अंदर रखना मुमकिन नहीं होगा जिस तरह का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कल फैसला आया है। तो उन्होंने इधर को कार्रवाई डाल दी है। ये चक्कर हुआ। अच्छा,
इसके ऊपर अब नायब ये जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, इसके ऊपर अब नईम हैदर पंजोता साहब की 2 ट्वीटें हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, बहुत अहम है ये भी। वो पहली ट्वीट में बताते हैं जी, नई नायब अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की वजह से दरखास्त गैर मौसर करार, नायब की गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दुरुस्त करार दे दी। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, 9 मई को भी चीफ जस्टिस साहब ने दुरुस्त करार दी थी। 9 मई को जब इमरान खान साहब की गैर कानूनी तौर के ऊपर गिरफ्तारी की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसको भी इसी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने दुरुस्त करार दिया था, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो फैसला रिवर्स हो गया था। और उस वक्त इमरान खान साहब का बाकायदा तौर पर रिमांड भी हो चुका था, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ रिवर्स किया था। उन्होंने कहा था ये गिरफ्तारी ही गैर कानूनी तौर के ऊपर की गई है, ये दुरुस्त नहीं है। तो जब गिरफ्तारी दुरुस्त नहीं है तो फिर रिमांड किस तरह दुरुस्त हो सकता है? ये सब कुछ उस वक्त रिवर्स हुआ था। तो यही तवक्का कर रहे थे इमरान खान साहब के वकला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा वो फैसला भी रखा और बताया जा रहा है कि शहबाज खोसा साहब, जो कि लतीफ़ खोसा साहब के बेटे हैं, उन्होंने जब वो फैसला रखा तो चीफ जस्टिस साहब बड़ी कोशिश करते रहे कि वो फैसला यहाँ पर ना पढ़े, मगर शहबाज खोसा साहब ने मुकम्मल वो फैसला पढ़कर सुनाया कि आपका फैसला पहले ये रिवर्स हो चुका है, आपने इस तरह का जो फैसला दिया था। बहरहाल अब इख्तियार है उनके पास, तो वो कर सकते हैं, जो उन्होंने करना था उन्होंने कर गुजरे वो। अच्छा, ये नईम हैदर पंजोता साहब अपनी दूसरी ट्वीट के अंदर बड़ी दिलचस्प है, ये कहते हैं कि बार बार नैब ने झूठ बोलकर तारीख मुलतवी करवाई कि कानून के मुताबिक खान साहब ने 10 दिन के अंदर दरखास्त देनी थी, जब अदालत ने कानून की कापी वजारत कानून से मंगवाई। ये बार बार कहते रहे हैं अदालत के अंदर पिछली 2-3 पेशियों के ऊपर कि इन्होंने 10 दिन के अंदर दरखास्त देनी थी, इन्होंने 10 दिन के अंदर नहीं दी दरखास्त। तो जब अदालत ने कानून की कापी वजारत कानून से मंगवाई तो पता चला कि वो कानून 2001 में सिर्फ 8 महीने के लिए आया था, यानी कि वो जो कानून था जिसके अंदर आप जमानत की दरखास्त सिर्फ 10 दिन के अंदर देनी होती है आपने, वो कानून 2001 में आया था और सिर्फ 8 महीने के लिए आया था। मकसद सिर्फ ये गिरफ्तारी डालना था। मतलब कि उन्होंने जो है ना वो ये डिले किए रखा है ना, 2-3 पेशियाँ पिछली जो समातें गुजरी हैं उनके ऊपर जान के जी वो एक कानून है जी वो हम लेकर आएंगे, तो वो जब पता चला कि ऐसा कोई कानून है ही नहीं, वो कानून तो सिर्फ 8 महीने के लिए आया था। और इस गलत बयानी पर नैब ने अदालत से माजरत भी की। अदालत को वाज़िया नज़र आ गया था कि ये इन्होंने गलत किया है, लेकिन फिर क्यों इस गिरफ्तारी को कानूनी कहा गया? ऐसे फैसले तरीक पर स्याह धब्बे की तरह रहेंगे। तो ये वो कह रहे हैं कि ये देखो ना, बड़ी अजीब चीज़ है कि पहले सैफर केस के अंदर जज अबुल हुस्नात जुल्कुरनैन साहब ने इमरान खान साहब की जब गिरफ्तारी डाली है, इनके वकला को पता ही नहीं था। इनको तो उस वक्त पता चला तोशा खाना में ज़मानत हुई तो पता चला जी उधर गिरफ्तारी डाल दी हुई है। अभी वकला के सामने आपने गिरफ्तारी डालनी थी तो उनको मौका तो देना था ना बात करने का। अच्छा, उसके बाद अब ये जुडिशल रिमांड दिया गया है जज मोहम्मद बशीर साहब की जानिब से। वो कह रहे जी हालात व वाक़यात के पेश नज़र नायब केस में रिमांड की दरख्वास्त को ही ज़ेर इल्तवा रख लिया। अब भाई या तो आपने रिमांड देना या नहीं देना। ये ज़ेर इल्तवा वाला ये पहली दफ़ा हमारे सामने आ रहा है कि किसी का आपने ज़ेर इल्तवा रख लिया, मैंने देना कि नहीं देना, इसको भी यहाँ पर पड़ा रहने दो। और वहाँ से तफ्तीश भी हो रही है उनसे, हालांकि ये तफ्तीश जो है ये इनसे कई दफ़ा हो चुकी है। पहले 9 मई को जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए उस वक्त 2 दिन तकरीबन उनके पास रहे थे, तब भी ये तफ्तीशें होती रही हैं। उसके अलावा भी ये तफ्तीश होती रही है। इमरान खान साहब बार बार नैब के अंदर जाते रहे हैं, 4-4 घंटे पेश होते रहे हैं, तो ये तफ्तीशें पहले भी होती रही हैं। मगर अब दोबारा वो 3 दिन के लिए जी चलें जी आप दोबारा तफ्तीश कर लें, दोबारा शौक पूरा कर लें। इसके अलावा ये लाहौर हाई कोर्ट ने खतीजा शाह की ज़मानत आज मंजूर कर ली है, तो रिहाई उनको मिलती है या नहीं मिलती, ये एक दिलचस्प मामला है और इस पर हम देखेंगे जी शाम को क्या होता है। इसके अलावा जी आज एंटी करप्शन मुनस इलाही साहब ये बता रहे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब वाला जो मामला है, वो कहते हैं जी आज एंटी करप्शन अदालत में चौधरी परवेज़ इलाही की ज़मानत का केस लगा हुआ था। जज साहब को बताया गया कि रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जज साहब के पूछने पर उनको कहा गया कि मुतलका बंदा रिकॉर्ड कोयटा साथ ले गया, चलो जी जान छुट्टी। अच्छा, वो कह रहे हैं जी मेरी गुजारिश है कि अगर मुतलका बंदे ने लाडले नवाज शरीफ का दौरा कोयटा करवा लिया है तो वापस आकर अदालत पेश हो जाए। ये मुनस इलाही साहब कह रहे हैं जी, उनके वालिद साहब का आज मामला था। तो ये प्रैक्टिस जो है मुसलसल जो है पुलिस कर रही है कि किसी की ज़मानत होती है, बेचारा इतने दिन से अंदर होता है, फिर आके बताते हैं जी वो रिकॉर्ड नहीं है जी, वो तफ्तीशी फलानी जगह साथ ले गया। पिछले दिनों भी ऐसे 2-3 वाक़यात सामने से गुजरे हैं। आज फिर वो उन्होंने कह दिया भी कोयटा के अंदर उसने चौधरी परवेज़ इलाही का रिकॉर्ड क्या करना था, इधर अदालत में पेश होना था, साथ किस लिए ले गया अभी। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ जो है डिले प्रैक्टिस है। उनको पता है कि जब इसके ऊपर समाअत होगी, केसों के पल्ले कुछ है नहीं, ज़मानत यहाँ से मंजूर हो जानी है, तो इस वजह से जितना लटका सकते हैं लटकाएं, फिर लटकाते लटकाते किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल देंगे। तो यही कुछ तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, आईन और कानून के साथ जो मजाक उड़ाया जा रहा है। और हमारी अदालतें जो हैं वो बजाय इसके कि इसके ऊपर कोई एक्शन लें, कोई स्ट्रॉन्ग फैसले करें, वो उल्टा कहती हैं जी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। इस तरह के जब ठट्ठे लगाए जाएंगे तो फिर कौन मानेगा अदालत की बातें। तो इसी तरह से अदालतों के साथ मजाक हो रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक बुज़ुर्ग हैं और किस तरह उनको इतने दिन से
मतलब कि गैर कानूनी तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक भी उनको रिहाई नहीं मिली। उनको कहा था कि घर पहुंचा कर आए, रास्ते से उन्हें गायब कर दिया गया, डोली डंडा करके इस्लामाबाद पुलिस ले गई उन्हें। और उसके बाद अभी तक वो पेशियाँ लग रही हैं, कभी किसी मुकदमे में, कभी किसी मुकदमे में रिहाई होती है, एक जगह से ज़मानत होती है, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। यही कुछ ही अब इमरान खान साहब के साथ भी करने का प्रोग्राम है ना। चाहे तोशा खाना से उनकी ज़मानत हुई, साइफर में डाल दिया, साइफर से ज़मानत होगी, अब नैब के अंदर डाल देंगे, नैब से होगी किसी और मसले में डाल देंगे, नैब के पास भी एक और केस भी है, हो सकता है उधर कर दें। तो बाहर नहीं आने देना, मकसद यही है कि इलेक्शन से पहले बाहर ना आए, ताकि सुपर लाडले को इलेक्शन के अंदर जितवा कर वज़ीर आज़म बनवाया जा सके। मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट ये ठान चुकी है कि सुपर लाडला जो है उसी को ही उन्होंने वज़ीर आज़म बनाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और दूसरी जानिब पाकिस्तानी अवाम भी ये ठान चुकी है कि हमने भी इमरान खान को ही वापस लेकर आना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। देखते हैं जी जीत किसकी होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।